ये भाई ये लेवल अब क्या बन रहा है? लोगों की एफओएमसी बिग इवेंट से पहले मार्केट किस तरह की गेम खेलती होती है? ये लेवल इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी तो रेजिस्टेंस ब्रोकन, बकायदा भाई रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है। क्यों ब्रेक हुई है? 1 आवर की कैंडल भी तो ऊपर क्लोज हो गई है ना। अब इससे ज्यादा और क्या क्या सबूत चाहिए होगा रिटेल वालों को? तो रिटेल वालों ने फाइनली, पहले रिटेल वालों ने लॉन्ग किए थे, उनका लॉन्ग गलत हो गया, मार्केट ने उनसे जबरदस्ती शॉर्ट्स ओपन करवाए। भाई गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी गौर से सुनो वरना पजल हो जाओगे। रिटेल वालों से मार्केट ने पहले एफओएमसी आने से पहले इस दिन लॉन्ग्स ओपन करवाए, फिर उनको ये झांसा दिया भाई, धोखा दिया कि ये सप्लाई जोन है और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये पता नहीं कितने टॉप्स बन गए हैं। उनको दिखाया कि भाई मार्केट यहां से क्रैश करने लगी है, उनके स्टॉप लॉसेस हिट कराए लॉन्ग्स वालों के, और जो ऑलरेडी लॉन्ग्स थे जिनके स्टॉप लॉसेस इधर थे, मार्केट ने उनसे उनकी ट्रेड्स कम प्रॉफिट में क्लोज करवाई और उनसे शॉर्ट की ट्रेड्स ओपन करवा ली, क्योंकि जिसने लकीली थोड़ा बहुत पैसा इस मूव में कमा लिया था वो यहां पे शॉर्ट करके अपना स्टॉप लॉस हिट करा दे। तो भाई अब लोगों का ईमान क्या बनाया जा रहा है मार्केट में कि भाई असल मूव तो लॉन्ग का आने लगे, रेजिस्टेंस ब्रोकन टर्न सपोर्ट। अब ये जो लेवल है ना भाई, अब ये बन चुकी है सपोर्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रोकन टर्न सपोर्ट, भाई कितनी दफा समझाऊं ये, समझते फिर भी नहीं हो। समझ तो रहे हो भाई, बस शर्माते नहीं हो। तो भाई रेजिस्टेंस ब्रोकन टर्न सपोर्ट, अब यहां पे भाई, भाई कोई भी रिटेल वाला उठ के आ जाए, कोई भी रिटेल वाला उठ के आ जाए, ठीक है भाई, अगर तो वो सच्चा आदमी है ना, अगर तो वो झूठ नहीं बोलता, तो भाई उस बंदे से, वो बंदा आप लोगों को बताएगा कि हाँ भाई हमने यहाँ पे लॉन्ग ही किया था इसको। ये रेजिस्टेंस ब्रोकन, रिटेल की किताबों में क्या पढ़ाया जाता है कि रेजिस्टेंस, वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक बार ब्रेक हो जाए, तो ये जब ब्रेक हुई थी, अभी तो ये कैंडल आप लोगों को कुछ इस तरह से नजर आ रही है ना, लेकिन इसको देखें इस नजर से भाई, इस नजर से देखें कि मार्केट जब इस लेवल पे गई थी और वापस इस लेवल पे आई, तो भाई जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रही थी ना, लोगों को लगा भाई ये पूरी जोन है, ये पूरी जोन है। तो लोग लॉन्ग ओपन करते चले जा रहे थे कि जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होती। पहले ये सप्लाई जोन थी, अब ये क्या बन चुकी है भाई, डिमांड जोन लोगों की। तो लोग या तो इस लेवल पे सपोर्ट समझ के लॉन्ग ओपन कर रहे थे, या इसको जोन समझ के लॉन्ग ओपन कर रहे थे। लोगों का मानना था कि अब मार्केट यहां से सातवें आसमान पे जाएगी। नहीं हुआ ऐसा भाई। जिसने अपना लॉन्ग ओपन किया, ये 1 आवर का चार्ट है भाई, छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो मल्टीपल इधर सपोर्ट्स बनी हुई नजर आएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 आवर के चार्ट पे आ जाएं, तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है कि स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होते हैं? स्विंग लो पे। ये क्या है? ये क्या है भाई? स्विंग लो है, ठीक है जी। अब देखो भाई यहाँ पे मार्केट क्या गेम खेल रही है, क्या गेम खेल रही है मार्केट भाई। ये जो जोन थी ना, जोन, ये फिर से नीचे की तरफ ब्रेक हो गई। लोगों को लगने लग गया भाई ये तो बड़ी गड़बड़ चल रही है, अब लोग लग गए हैं घबराने, ठीक है भाई। अब वो स्टेज आ गया कि लोग घबराने लग गए कि भाई मार्केट किसी डायरेक्शन में नहीं जा रही। फाइनली लोगों को समझ आ गई कि मार्केट रेंज बाउंड है। इस किस्म के प्राइस एक्शन को कहते हैं सीक एंड डिस्ट्रॉय। सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल क्या होती है भाई? सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल ये होती है कि भाई हाईज भी ब्रेक हों, लोज भी ब्रेक हों। आप जिस भाई, मैं सीक एंड डिस्ट्रॉय अपनी लाइव स्ट्रीम्स में 1 मिनट के, मैं तभी तो कहता हूं प्राइस फ्रैक्टल है। ये 1 आवर का चार्ट है, सेम इसी तरह का प्राइस एक्शन 1 मिनट में भी आपको नजर आएगा। सेम इस तरह का प्राइस एक्शन 15 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड पे भी नजर आएगा। फर्क क्या होगा? 1 आवर का चार्ट है, बहुत टाइम लगाएगा, मार्केट टाइम लगाएगी। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी जल्दी। हर टाइम फ्रेम में भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस वालों का कत्ल ही हो रहा होता है, हर टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस वालों का लॉस ही हो रहा होता है। फर्क सिर्फ ये है कि छोटे टाइम फ्रेम में जल्दी लॉस हो रहा होता है, बड़े टाइम फ्रेम में लेट लॉस हो रहा होता है, बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। प्राइस फ्रैक्टल है, जो ये 1 आवर में नजर आ रहा है यही सब कुछ छोटे टाइम फ्रेम में भी है, ठीक है जी। जरा समझने की कोशिश करो। लोग अब होने लग गए कंफ्यूज, लेकिन जिनके हाथों में बहुत ज्यादा खारिश है उनको क्या लगने लग गया कि भाई ये जो जोन थी, ये जोन थी, ये तो फॉल्स ब्रेकआउट था। लोगों को क्या लगने लग गया? भाई अपना मजहब नहीं छोड़ेंगे, बस बहाने निकालेंगे कि ये फॉल्स ब्रेकआउट था। ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये ये इसको मैं कर देता हूं रेड, ठीक है जी। ये जो लेवल है, लोगों को लगने लग गया कि भाई ये फॉल्स ब्रेकआउट है। क्यों? क्योंकि ये जो जोन थी, ये जो सप्लाई जोन थी, ये तो दोबारा से सप्लाई जोन बन गई है। कैसे?
देखो भाई, ये 1 आवर की कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी, ये भी नीचे क्लोज होगी, ये भी नीचे क्लोज होगी। तो अब मार्केट जैसे ही इस सप्लाई जोन को रीटेस्ट करने जा रही है, और मार्केट ये देखो भाई, एग्जैक्ट ये जो सप्लाई जोन मैंने बनाई है, मार्केट एग्जैक्ट इसी सप्लाई जोन में आई है, एग्जैक्ट इसी सप्लाई जोन में आई है, और मार्केट वहां से रिवर्स हुई है ताकि लोग एक बार फिर से शॉर्ट्स ओपन करें अपने। ठीक है भाई, और जैसे ही ये लो ब्रेक होगा, ब्रेकआउट्स वाले अपने शॉर्ट्स ओपन कर देंगे। ठीक है भाई, अब लोग इसको फिर से सप्लाई जोन समझने लग गए हैं, और यहां पे जो उनकी पूरी दुनिया के स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं। भाई ट्रेडिंग में कुछ भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपका A+ सेटअप जब तक नहीं बनेगा, जब जब तक सब कुछ ठीक ओके नहीं होगा, तब तक आप ट्रेड ना लें। भाई ये बन गई है फिर से सप्लाई जोन। मार्केट क्या गेम खेल रही है, लॉन्ग्स ओपन कराए, लोगों को झांसा दिया यहां तक कि ये सप्लाई जोन है और ये रेजिस्टेंस है, शॉर्ट्स ओपन करो, सबके शॉर्ट्स फेल कराए। ठीक है भाई, जैसे ही मार्केट इस लेवल को क्रॉस किया, 1 आवर की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, सबसे मार्केट ने लॉन्ग्स ओपन कराए, क्योंकि लोगों का ईमान है कि रेजिस्टेंस ब्रोकन टर्न सपोर्ट, सबसे लॉन्ग्स ओपन करा लिए। मैं भाई ये जो लेक्चर है ना मेरा पिछला, या उससे हाँ पिछला, कौन सा, ये वाला लेक्चर, ये वाई सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड डोंट वर्क ICT फुल कोर्स, इसमें मैं ये सब आप लोगों को बता रहा था कि भाई हर रिटेल वाला यहां पे लॉन्ग करके बैठ गया। उनके स्टॉप लॉसेस भाई हिट नहीं हुए तो क्या हुआ, उनके जिसने यहां पे लॉन्ग किया था वो कहां पे स्टॉप लॉस रखेगा अपना, वो इतना दूर थोड़ी रखेगा, वो कहां पे रखेगा, वो पता है कहां पे अपना स्टॉप लॉस रखेगा। वो मैक्सिमम भी अगर जाएगा ना, तो ये जो जोन नहीं थी, जो ये जोन थी, ये किसी जमाने में जो सप्लाई जोन हुआ करती थी, अब उनके मुताबिक ये डिमांड जोन बन गई है, क्योंकि सपोर्ट ब्रोकन टर्न रेजिस्टेंस, तो सप्लाई जोन ब्रोकन टर्न डिमांड जोन। तो उनके स्टॉप लॉसेस कहां पे होंगे भाई, उनके स्टॉप लॉसेस होंगे ये जो सॉरी डिमांड जोन है इसके नीचे, यहां पे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। भाई इसी तरह होता है, मार्केट यही गेम खेलती है। यहाँ पे किन किन के स्टॉप लॉसेस हैं, लॉन्ग जोनों के। क्यों लॉन्ग जोनों के स्टॉप लॉसेस हैं, बताओ भाई, क्यों 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 स्टॉप लॉसेस हैं यहाँ पे लॉन्ग जोनों के? क्योंकि उनकी नजर में ये एरिया सपोर्ट बन गया था, और ये एरिया जो किसी जमाने में उनकी, भाई जोन शोन सब कचरा है। मैं सिर्फ, या इसका मेरा दिल नहीं करता जोन का नाम लेने का, मेरा दिल नहीं करता सपोर्ट रेजिस्टेंस का नाम लेने का, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये सब फजूलियात, ये समझ ले मैं गाली दे रहा हूँ। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक गाली है, सप्लाई और डिमांड जोन भी एक गाली है। आप लोगों के तो कॉन्सेप्ट गलत हो चुके हैं, लेकिन आगे इंशाल्लाह जो आप लोगों की औलादें होंगी, अल्लाह उनको नेक पैदा करे, उनको आप लोगों ने इस कचरे में शामिल नहीं होने देना। तो भाई ये उनके स्टॉप लॉसेस थे इस लो पे, जिसने इस लेवल पे लॉन्ग किया था उसके स्टॉप लॉसेस हो गए हिट, वो भी निकल गए, लॉन्ग्स वाले भी निकल गए, शॉर्ट्स वाले भी निकल गए। भाई जब इस तरह की गेम होती है ना, तो उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं करता, कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता। अब लोग भाई घबराना शुरू हो गए हैं। भाई गलती से मेरा माइक फिर से दूर रह गया था और आवाज़ में आई होगी काफ़ी दिक्कत, और मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस है भाई। जो निकल गया वो निकल गया। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आवाज़ सही आती रही होगी। मैंने क्या कहा था भाई, ये सप्लाई जोन थी, ये फेल हो भाई, जो बताया वो बताया। अब उम्मीद करते हैं कि आवाज़ ठीक रही हो। ठीक है, अब पूरा लेक्चर अगला मेरे दिमाग में यही टेंशन रहेगी, क्योंकि मैं बीच में उठ के गया था, मैंने माइक उतार दिया था, माइक साइड पे रखा था, वापस आके बोलना शुरू हुआ। माइक अपने करीब रखना मुझे याद ही नहीं रहा। क्यों ये गंद होता है, पहले भी एक बार हो चुका है। बहरहाल भाई, जिसने इस लेवल को रेजिस्टेंस ब्रोकन टर्न सपोर्ट, सप्लाई जोन ब्रोकन टर्न डिमांड जोन समझ के लॉन्ग ओपन किया, उसने अपने स्टॉप लॉसेस रखे इधर, उसके भी स्टॉप लॉसेस फेल हो गए। और जिन्होंने इस लेवल को रेजिस्टेंस समझ के शॉर्ट किया था, उनके स्टॉप लॉसेस इस मूव ने हिट करा दिए। देखें भाई, रियल मूव जो है वो ये है, रियल मूव ये है। लेकिन इस तरह के मूव में आप लोगों को क्या लगता है, मार्केट आप लोगों को आसानी से एंटर होने देगी? कभी भी एंटर नहीं होने देगी। आपको हर तरह से मार्केट आप लोगों की गर्दन काटेगी। जब आप लोग फुल घबरा जाएंगे, जब आप लोगों को लगेगा कि भाई ना तो हमने लॉन्ग ओपन करना है, ना हमने शॉर्ट ओपन करना है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रियल मूव शुरू होगा। ये होगा उसके बाद। इस तरह का मूव अगर आप पकड़ लें तो आपका अकाउंट कहाँ पहुंच जाए, लेकिन कैसे पकड़ेंगे जब तक आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होंगे। ठीक है भाई। अब भाई जिसके हाथ में बहुत खारिश है, उसको लगेगा ये फॉल्स ब्रेकआउट था। सुनते होंगे आप लोग ये अल्फाज, फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट। उनको लगेगा भाई मार्केट फिर से नीचे आ रही है, ये ठीक थी, ये रेजिस्टेंस ठीक थी,
ये जो सप्लाई जोन थी वो भी ठीक थी। और ये देखें दिखाया क्या जा रहा है कि भाई बाकायदा वाकई में ये जो है ये ठीक जोन है, लेकिन जो नीचे सपोर्ट पड़ी हुई है ये, भाई जिसने यहां पे शॉर्ट किया था उसके स्टॉप लॉसेस कहां पे होंगे? इस हाई पे होंगे ना, और कहां पे होंगे? कोई अपनी तरफ से बहुत अक्लमंद बन रहा है तो उसके स्टॉप लॉसेस मैक्सिमम कहां पे होंगे? इस हाई पे होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो जोन है, ये जो जोन है, लोगों का ये मानना है कि भाई ये मल्टीपल टाइम्स मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट कर चुकी है, मार्केट का कोई मकसद नहीं है यहां पे जाने का, तो अपने स्टॉप लॉसेस या तो इस हाई पे रखो या इस हाई पे रखो या रखो इस हाई पे। सबके स्टॉप लॉसेस हिट। भाई इस बार जब सबके स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं ना, तो भाई कोई भी अब शॉर्ट नहीं करेगा, कोई भी शॉर्ट नहीं करेगा। अब लोग शॉर्ट नहीं करेंगे तो लोग क्या करेंगे? देखो भाई, रियल मूव था शॉर्ट का, रियल मूव था नीचे का, लेकिन पहले दिखाया क्या गया कि एक बार ये लेवल फेल नहीं हुआ जब मार्केट इधर आई, फिर से मार्केट इधर आई, ये लेवल फेल नहीं हुआ, और FOMC डे 12 AM ट्रू डे ओपनिंग होती है, नीचे इस लेवल पे नज़र रखें, नीचे आप लोगों के लिखा आ रहा होगा 12। भाई माइक उतरा रह गया था, अब मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है, तो मुझे लग गई है टेंशन कि आधी वीडियो बन गई है कचरा, तो मेरा दिमाग अब घूम गया है, तो मैं अब एनर्जी के साथ बातें बयान नहीं कर पाऊँगा। मुझे तरीका नहीं आता कि कैसे मैं वीडियो को यहीं स्टॉप कर दूं और जो रिकॉर्ड हुई है उसको सुन लूं कि उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। तरीका तो यही है कि इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दूं, अगली वीडियो रिकॉर्ड करूं और दोनों को कंबाइन करूं, लेकिन मैं इतनी ख्वारी क्यों करूं? क्योंकि मैं हातिम ताई नहीं हूं, मैं ये सब फ्री में सिखा रहा हूं, यही मोर देन इनफ है। तो भाई आप लोग इस प्राइस सेक्शन में एक चीज़ गौर से देखें कि जो शॉर्ट्स वाले थे उनको मार्केट ने कितनी दफ़ा किल किया है। ये जो रेजिस्टेंस थी भाई, ये कभी भी फेल नहीं होनी चाहिए रिटेल वालों की नज़र में। जैसे ही ये फेल हुई थी, पहली बात तो इस मूव में किसी ने शॉर्ट करना नहीं था। क्यों? लोग अब घबरा गए हैं कि भाई इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेल हो गई है, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, मार्केट फिर से नीचे आ रही है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि भाई ये जो है सपोर्ट फेल नहीं हुई, रेजिस्टेंस फेल हुई है, इसका क्या मतलब है? ज़रा गौर करें मेरी इस बात पे कि इसका क्या मतलब है। क्या मतलब निकलता है इस बात का भाई? कि भाई मार्केट सपोर्ट को एक बार भी फेल नहीं करा रही, 1 2 3 सपोर्ट एक दफा भी फेल नहीं हुई, रेजिस्टेंस फेल हो गई है। ये देखें, 1 हाई, 2 हाई, 3 हाई, 4 हाई, ये फेल हो गई है। सपोर्ट फेल नहीं हो रही, रेजिस्टेंस फेल हो रही है। ठीक है जी, ये लो भी ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन ये हाई, ये हाई, ये हाई भी ब्रेक हो रहा है, ये सारे हाईज ब्रेक हो गए हैं। तो लोगों का ईमान किस तरफ बदला जा रहा है कि लॉन्ग ओपन करो। क्यों लॉन्ग ओपन करो? ये कोई भी सपोर्ट फेल नहीं हुई, लेकिन ये इतनी स्ट्रांग रेजिस्टेंस थी, ये तो फेल हो गई थी। और आज FOMC का दिन, ये 12 AM पे शुरू हुआ, उससे पहले मार्केट ने इस लेवल को तीसरी बार आके टच किया। लोगों का ईमान, मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में जो मेरा पहला लेक्चर था सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ये वाला भाई, ये वाला, ये इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा जूम, ताकि आप लोगों को ये वाला लेक्चर जो था, ये मैंने इसमें एक बात कही थी कि रियल मूव तब आएगा जब हर बंदे का मार्केट मेंटालिटी हर बंदे की उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर दे। तो यहां पे क्या गेम चलाई जा रही है भाई? सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रही, रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही है। रिटेल वालों की नजर में FOMC से पहले हर बंदा, जो भी FOMC से पहले ट्रेड करता है या FOMC से 1-2 मिनट पहले ट्रेड करता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा जुआरी है, वो दुनिया का सबसे बड़ा गैम्बलर है, उसकी फितरत में जुआ खेलना है। मैं इस पे भी आता हूं भाई आगे जाके कि FOMC वाले दिन या CPI वाले दिन या नॉन फॉर्म पेरोल वाले दिन किस टाइम पे ट्रेड करनी चाहिए, मैं आता हूं उस पर। लेकिन भाई बीच में जो मेरा माइक उतरा रह गया ना, मेरा उस वजह से दिमाग घूम रहा है कि इतनी मेहनत से मैंने ये तकरीर की है, तो ये मेरे साथ जो हुआ है उसकी वजह से मुझे अब अच्छा फील नहीं हो रहा। ठीक है भाई, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ है कि भाई आवाज़ पहुंचती रही हो, लेक्चर गड़बड़ ना हुआ हो। पता नहीं कितनी देर माइक साइड पे पड़ा रहा है, मैं उसको माइक को रख के पानी शानी लेने चला गया था, वो मैं वापस लेके आया, मैंने वापस बैठते ही तकरीर शुरू कर दी, माइक दूर ही पड़ा रह गया। वो मुझे थोड़ी देर पहले पता चला, मैंने माइक को अपने सीने से लगा लिया।
लेकिन तब तक पानी सर से गुजर चुका था। बहरहाल भाई देखो भाई, सपोर्ट फेल नहीं हुई, एफओएमसी करीब आती जा रही है। जैसे जैसे एफओएमसी करीब आ रही है, ये रेड लाइन देख रहे हो भाई, ये एफओएमसी की ट्रू डे ओपनिंग, एफओएमसी वेंसडे को है 2 PM पे है, लेकिन ट्रू डे ओपनिंग 12 AM पे होती है। तो उसके बाद मार्केट ने क्या शो कराया लोगों को, ओवरऑल देखें, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूं, ओवरऑल देखें, 1 2 3 भाई सपोर्ट फेल नहीं हो रही, रेजिस्टेंस फेल हो चुकी है, ये हाइज भी फेल होना शुरू हो गए हैं, ये हाइज भी फेल होना शुरू हो गए। चलो चलो शाबाश, लॉन्ग्स ओपन करो, लॉन्ग्स ओपन करो, एफओएमसी आ रही है, एफओएमसी एकदम से, एफओएमसी लोगों रिटेल वालों के मुताबिक एफओएमसी क्या करेगी, इसको मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूं, रिटेल वालों के मुताबिक एफओएमसी ने क्या करना था, यहां पे एफओएमसी आई, रिटेल वालों के मुताबिक, इसका मैं कलर कर देता हूं ग्रीन, क्योंकि मेरी बुलिश कैंडल और हर बंदे की बुलिश कैंडल होती है। रिटेल वालों के मुताबिक एफओएमसी पे ये होना था भाई, ये ठीक है, इसका कलर डार्क नहीं है तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। रिटेल के मुताबिक एफओएमसी पे ये होना था। क्यों ये होना था, क्योंकि मार्केट मेकर्स ने जो एल्गोरिदम बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है कि वो आप लोगों के दिमागों के साथ खेलती है। क्यों भाई, लोगों का ये ईमान बनाया गया कि रेजिस्टेंस तो फेल हो रही है, सपोर्ट एक दफ़ा भी फेल नहीं हो रही, और जैसे जैसे एफओएमसी करीब आ रही है वैसे वैसे फिर से हाइज ब्रेक होना शुरू हो गए हैं, मार्केट को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल रहा है, एफओएमसी से पहले लॉन्ग्स ओपन। ये देखो भाई, जितनी बड़ी गेम इधर हुई है तो मैक्सिमम कत्ल किसका हुआ है, जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग की थी, जो बेयर्स थे, उनका कत्ल हुआ है। तो मार्केट ने लोगों की एक मेंटेलिटी बनाई, एक परसेप्शन बनवाया कि लॉन्ग्स ओपन करो, लॉन्ग्स ही सिक्योर हैं। ये लिक्विडिटी पूल बन गया था ये लेवल भाई, इस लेवल के नीचे बड़ी ही दुनिया के, आज भाई एफओएमसी का ये जो मूव आया ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि कितनों के अकाउंट्स वॉश हुए होंगे, कितनों के अकाउंट्स। अल्लाह रहम करे सब पे भाई, अल्लाह अपना करम करे सब पे। बड़ा ही दुख होता है, बड़ा ही दिल से दुख होता है भाई कि जब इस तरह के लोग, भाई देखो मार्केट क्या गेम खेलती है, मैं क्यों पिट पिट के थक गया हूँ कि भाई ये मार्केट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है, ये सपोर्ट नहीं थी। मैं अपनी कल की वीडियो में, अपनी इस वाली वीडियो में क्यों पिट रहा था कि मार्केट ने क्रैश होना है, क्योंकि भाई ये चीज़ जो मैं अभी आप लोगों को बयान कर रहा हूँ, ये चीज़ मुझे पहले से अल्लाह के फजल से नज़र आ रही थी कि मार्केट में यही गेम होने लगी है। इसीलिए तो मैंने कल के लेक्चर में ये कहा था कि भाई रियल मूव ये होगा, ये नीचे की तरफ, यहाँ से मार्केट कुछ इस तरह नीचे जाएगी। मेरी जाके वीडियो देख लें, मैंने शुरू में बताया भी है, अल्लाह के फजल से वही हुआ है। और भाई एफओएमसी को थोड़ा सा इधर कर देते हैं। तो भाई हाँ, तो भाई माजरत भाई, मैं बीच में उठ के खाने पीने चला गया था, मेरा दिमाग में अभी नहीं है कि मैं कहाँ पे था, लेकिन मैं वापस पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह कि मैं कहाँ पे था। भाई देखो, मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि भाई देखो, मार्केट एल्गोरिदम जो है वो एफओएमसी आने से पहले, इस किस्म का मूव आने से पहले लोगों के साथ क्या गेम कर रहे थे कि भाई शॉर्ट जो कर रहा है, जो रेजिस्टेंस थी वो तो फेल हो रही है, लेकिन सपोर्ट नहीं फेल हो रही। और जैसे ही ये हाई और ये हाई ब्रेक हुआ, हर जुआरी ने, हर रिटेल ट्रेडर ने अपना लॉन्ग ओपन किया है भाई, मेरे से गारंटी ले लो, लॉन्ग ओपन किया है हर बंदे ने लॉन्ग ओपन किया है। इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई एफओएमसी से पहले। रिटेल वालों के लिए तो ये जन्नत है भाई कि भाई इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है, उनको एक अंदर का क्लू नजर आ रहा है, उनको वो पता है। रिटेल वाले क्या, भाई मैं वो अपने दोस्तों को मैसेज करूंगा, भाई मैं तुम्हें अंदर की बात बताऊं, किसी को बताना नहीं है, आज एफओएमसी पे पंप आएगा। पता है क्यों पंप आएगा, मैंने जो कुछ सीखा है ना भाई, ट्रिपल बॉटम बन गया भाई, पता नहीं कितने 8 बॉटम बन गए हैं भाई, लॉन्ग कर दो तो भाई मैं इन कॉन्सेप्ट्स पे हंस रहा हूँ। अल्लाह ना करे आज अगर जिसका लॉस हुआ है, मैं कसम खुदा की उस पे नहीं हंस रहा, मैं किसी पे नहीं हंस रहा, मैं इन कॉन्सेप्ट्स पे हंस रहा हूँ भाई, इन कॉन्सेप्ट्स पे हंस रहा हूँ। मेरा और कोई लेना देना नहीं है किसी की लॉस से, मैं नहीं चाहता भाई किसी का भी लॉस हो, मेरा दिमाग नहीं ख़राब। पाकिस्तान में अभी इस टाइम रात के, भाई सर्दियाँ हैं, रात के ये टाइम देखो 5:09 हो रहे हैं, मेरा दिमाग नहीं ख़राब गया, मैं मुफ्त में ये सब सिखा रहा हूँ। तो भाई
मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मार्केट जब हर बंदे की मेंटेलिटी ऑपोजिट साइड पे कर देगी, या फिर हर बंदे की मेंटेलिटी इस साइड पे कर देगी, हर बंदे का स्टॉप, हर बंदे को नॉकआउट कर देगी, जब मार्केट या तो नॉकआउट कर देगी या गलत मूव में ट्रैप कर देगी। क्यों? क्योंकि लोगों को दिखाया गया ये 1 2 3 सपोर्ट तो फेल नहीं हुई भाई। मैं आ रहा हूं आगे लेक्चर पे एफओएमसी के, एफओएमसी के दिन को ट्रेड किस तरह करते हैं। मैं ये भी पीछे का सीन बता रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाऊंगा इंशाल्लाह, वहीं पे जाके बताऊंगा, ठीक है, कि 2 डे ओपनिंग के बाद आपने क्या करना होता है एफओएमसी, सीपीआई या नॉन फार्म या पीपीआई जैसे दिन पे। लेकिन आज सिर्फ एफओएमसी का बताता हूँ क्योंकि आज बात एफओएमसी पे हो रही है। तो भाई जब हर बंदे ने इसको सपोर्ट समझ के लॉन्ग कर दिया, और ये यहाँ पे ब्रेकआउट वाले जो थे, ब्रेकआउट ने दस्ती ये हाई फेल हुआ और ये हाई फेल हुआ, तो लॉन्ग ओपन किया। क्यों लॉन्ग ओपन किया? ताकि एफओएमसी जब मार्केट को हिट करेगी उससे पहले पहले लॉन्ग ओपन कर दें, ताकि ताकि दस्ती लॉन्ग में शामिल हो जाएं। मार्केट ने क्या किया भाई, पूरी दुनिया से यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस रखवाए कि ये लेवल कभी भी फेल नहीं होगा, बेशक क़यामत भी आ जाए, सब तबाह हो जाएगा, लेकिन ये सपोर्ट बरकरार रहेगी। लोगों को ये दिखाया गया। उसके बाद जब मूव रियल आया, लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या थी, इस तरह की कैंडल बननी चाहिए एफओएमसी पे। लेकिन मैं आप लोगों को एक दिन पहले अल्लाह के फजल से बता रहा था कि एफओएमसी पे ये होगा। ये कितना, अगर किसी ने ये, जब ये सपोर्ट फेल हुई एफओएमसी पे, अगर किसी ने उसको क्लोज नहीं किया, पता है क्यों नहीं क्लोज किया होगा? क्यों? लोगों को लग रहा होगा यार ये फॉल्स ब्रेकआउट क्यों होता है भाई, ये मार्केट ने फॉल्स ब्रेकआउट क्यों दिया था? बताओ मुझे, खुद सोच के बताओ। अभी मैंने पहले थोड़ी सी उसके बारे में बात की है अभी। भाई ये जो पहले फॉल्स ब्रेकआउट आया था रेजिस्टेंस का, ये इसको दिखाने की कहीं ना कहीं ये भी वजह थी कि लोगों को दिखाया गया कि भाई रेजिस्टेंस तो फेल हुई थी लेकिन मार्केट नीचे आने लग गई। इस तरह हो सकता है सपोर्ट भी थोड़ी बहुत फेल हो, लेकिन अपने लॉन्ग को होल्ड करे रखना है। और मार्केट इस स्पीड से गई कि जिसने थोड़ी भी देर लॉन्ग को होल्ड किया उसका अकाउंट हो गया वॉश। और लोगों ने लॉन्ग को होल्ड क्यों किया होगा? क्योंकि लोगों को दिखाया गया कि भाई रेजिस्टेंस में भी फॉल्स ब्रेकआउट था ये। इसी तरह जब मार्केट कहीं तकरीबन इतना को नीचे आई होगी इस सपोर्ट से, तो जिन्होंने स्टॉप लॉसेस नहीं लगाए थे वो होल्ड करके बैठे होंगे। क्यों होल्ड करके बैठे होंगे? क्योंकि उनको लग रहा था भाई रेजिस्टेंस भी तो फेल हुई थी ना थोड़ी सी, मार्केट फिर भी नीचे आ गई, तो भाई ये भी तो सपोर्ट भी तो थोड़ी सी फेल हो सकती है, मार्केट चली जाएगी ऊपर। लेकिन वो क्या कर, जब रियल मूव आता है तो भाई मार्केट क्या करती है फिर? ये करती है ये भाई, ये 1 आवर का चार्ट है। मैं नीचे करे जा रहा हूं, मूव खत्म ही नहीं हो रहा। ये देखो, इसको अगर मैंने खोल दिया ना 1 मिनट में, एक जलवा दिखाते हैं 1 मिनट का। ये देखो भाई, ये देखो, ये जैसे ही 2 PM पे एफओएमसी आई, ठीक है भाई, ये देखो ये 1 मिनट का चार्ट है। अब देखते जाओ बस। जिसने भी होल्ड किया है वो क्या, वो रो रहा होगा भाई। लोग आज अपने अकाउंट के वॉश होने तक होल्ड करके बैठे रहे होंगे भाई। देखो देखो, देखते जाओ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, कौन कितना को होल्ड करोगे भाई? कितना को होल्ड कर लोगे? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं भाई, आज मैक्सिमम लोगों ने आज अपनी ट्रेड को क्लोज किया ही नहीं होगा जब तक अकाउंट उनका वॉश नहीं होगा। अल्लाह उन पर रहम करे। और ये देखो भाई, ये जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। इतना बड़ा नीचे का मूव अल्लाह के फजल से मैंने कल बता दिया था, आज के दिन से पहले 24 घंटे पहले। ये देखो भाई, ये देखो, देखो कितना को होल्ड करोगे इसको? कितना एक होल्ड करोगे भाई? कितना नीचे ले जाऊं? ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, अब ख़त्म हुआ जाके। तो भाई इस तरह का जब मूव आता है मार्केट में, तो उससे पहले लोगों को ये जो फॉल्स ब्रेकआउट है ना, ये जो मैंने ये पिंक सा ये जो बॉक्स बनाया हुआ है, ये इसकी भी कहीं ना कहीं ये रीज़न भी थी कि भाई जब मार्केट रेजिस्टेंस को उन्होंने फेल कराया, उसके बाद मार्केट को नीचे लाए, तो भाई एक चीज़ गौर से समझने की कोशिश करो, इस बात पे गौर करो जो मैं अभी कहने लगा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। जिसने यहां पे शॉर्ट किया था उसका शॉर्ट तो हो गया फेल, लेकिन जब उसने मार्केट को नीचे आते देखा और स्पेशली एफओएमसी के बाद नीचे आते देखा, तो उसको क्या लग रहा होगा कि यार ये भी तो फेक मूव था ना, तो ये सपोर्ट भी तो फेक ब्रेक हो रही है, अभी थोड़ी ही देर में मार्केट ऊपर आ जाएगी। वो इतनी स्पीड से नीचे जाएगी कि भाई वो थोड़ी देर करते करते ही सबके अकाउंट वॉश हो जाएंगे। यही होता है भाई, यही होता है, यही मार्केट की गेम है।
जिस दिन आप लोग ये समझ जाएंगे उस दिन इंशाल्लाह आप लोगों को ये समझने में टाइम लगेगा, लेकिन मार्केट को आप लोगों ने, मैं गारंटी देता हूँ, आप लोगों ने कभी पहले इस नज़र से नहीं देखा होगा, कभी भी नहीं देखा होगा पहले, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर देखा है तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने, 99.999% लोगों ने, जिस तरह वो लाइफ बॉय के ऐड पे नहीं लिखा होता कि 99 तो भाई यही होता है मार्केट में। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने हायर टाइम फ्रेम पे, बिगर पिक्चर में आप लोगों को बता दिया। अभी भी कोई ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जाऊंगा, हम चलते हैं इसी टाइम फ्रेम पे भी रह सकते हैं, या मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने FOMC जैसे दिन पे अगर तो ट्रेड करनी है तो कब करनी है। ठीक है भाई, इसको हम अगर सारी ड्राइंग्स को डिलीट कर दें, लेकिन बाद में मुझे अगर इनकी फिर से ज़रूरत पड़ गई तो मेरा तो हो जाएगा बड़ा नुकसान लेक्चर के अंदर ही। वैसे तो नहीं, वैसे क्या ही मैंने कर लेना इन चीज़ों का, तो इनको हम फिलहाल ये ट्रू डे ओपनिंग से पीछे पीछे कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, इस कैंडल का भी क्या ही कर लेंगे। भाई देखो, इधर आ जाओ, इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं ताकि कोई भी चीज़ हमारे लेक्चर को तंग ना करे भाई। ठीक है भाई, अभी तक मेरे दिमाग में है वो जो बीच में माइक उतर गया था, पता नहीं उसकी वजह से क्या ही बना होगा। अच्छा भाई, अब 15 मिनट्स में ज़रा थोड़ा देखो, 15 मिनट्स में। ठीक है जी भाई, ट्रू डे ओपनिंग होती है 12 AM पे। आज था FOMC का दिन, तो उसमें क्या हुआ हम उसको देखते हैं 15 मिनट्स की नज़र से। ये भी थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम है भाई, मैं तो जाता होता हूँ सेकंड्स के चार्ट में भी, लेकिन आप लोगों के मीटर बिल्कुल आउट हो जाएंगे अगर मैं 15 मिनट से नीचे गया। ठीक है, तो आप लोग कभी भी सेकंड्स के चार्ट में ना जाना भाई, उसको छोड़ दें, वो अलग चीज़ है, वो फ्रैक्टल, प्राइस फ्रैक्टल ही है, लेकिन 15 से मैंने सेकंड्स का जिक्र किया, इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड्स के चार्ट ओपन करके बैठ जाएं। ठीक है भाई, भाई ट्रू डे ओपनिंग हुई, ये थी सपोर्ट, इसको थोड़ा आगे कर देते हैं। ठीक है, मैं एक दफ़ा इसको जोन की नज़र से बना दूं इधर, ताकि थोड़ा सा और कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो भाई ये तो विक्स हैं, बॉडीज कहां पे क्लोज हो रही हैं, यहां पे। तो लोगों का कहीं ना कहीं ईमान क्या भाई, सपोर्ट जहां पे आती है वहां पे डिमांड जोन खुद ब खुद चल के आती है। ठीक है जी, तो लोगों का ईमान बनने लगेगा कुछ इस तरह, जहां पे बॉडीज क्लोज हो रही हैं उसको, ये तो बहुत ही डार्क है भाई, जहां पे बॉडीज क्लोज हो रही है ना वहां पे रखते हैं इसको। ठीक है भाई, भाई मैंने बॉडीज पे क्यों रखा है, क्योंकि भाई विक्स होती हैं डैमेज देने के लिए। अब देखो भाई, ये जो मैंने एरिया ड्रॉ किया जहां पे ये बॉडी क्लोज हो रही है, ठीक है, ये बॉडी, ये एग्जैक्ट टू द टिक। तो मैंने मैग्नेट तो नहीं ऑन किया, लेकिन मैं चले मैग्नेट ऑन कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ ताकि एग्जैक्ट इस पे आ जाए। इसको ले जाते हैं, हाँ अब एग्जैक्ट भाई, अब एग्जैक्ट टू द टिक इस बॉडी के नीचे ये रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, एग्जैक्ट आ गया इसके नीचे। अब जरा थोड़ा सा गौर करें इस चीज पे, थोड़ा सा गौर करें। ये जो मैंने जोन ड्रॉ की है, ये रिटेल वालों की कौन सी जोन है, ये डिमांड जोन है भाई। डिमांड जोन क्यों है भाई, देखो जहां पे ये बॉडी क्लोज हुई वहीं पे ये विक पहले आई थी। अब बैक टेस्टिंग कर रहे हैं रिटेल वाले कि ये जो लो आया है ये भी तो इसी जोन पे आकर रिवर्स हुआ है, और अब जहां तक ये लो आया था थोड़ा सा उससे नीचे पहले विक गई है, और अब देखो बॉडीज यहां पे क्लोज हो रही हैं, तो ये बन गई क्या, ये क्या बन गई भाई, डिमांड जोन भी बन गई, सपोर्ट भी बन गई। सपोर्ट तो ये नीचे है ना, लेकिन ये पूरा एरिया डिमांड जोन बन गया। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको जोन की नजर से देखना है, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है इधर। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं किस टाइम फ्रेम में, 15 मिनट्स में। अब भाई देखो, यहां पे देखो क्या हो रहा है।
मैग्नेट को कर देते हैं क्लोज। एक ये भाई ट्रू डे ओपनिंग के बाद का सिनेरियो है, ठीक है भाई, 12 AM के बाद का सीन है। ये 1 हाई, 2 हाई, 3 हाई, 4 हाई, क्रैश। ये लेवल क्या बन गया? ये जो एरिया है ये बिल्कुल इसके ऊपर मैं अगर रख दूं, ये लेवल क्या बन गया? क्या है ये है भाई रेजिस्टेंस। तो भाई जो बंदा पीछे से प्राइस एक्शन को नहीं देख रहा था, जिसने आज ही आके मार्केट को देखा, उसने अपना ईमान मार्केट ने आज भी लोगों के कत्ल कराए हैं। और मैं आगे आ रहा हूं, मैं बताता हूं कि एफओएमसी वाले दिन आपको किस टाइम पे ट्रेड करनी चाहिए, किस टाइम पे नहीं करनी चाहिए, ठीक है, उसका मैं इंजन खोलता हूं इंशाल्लाह। अभी जरा इसको समझो भाई। ट्रू डे ओपनिंग 12 AM, उसके बाद से आज का प्राइस एक्शन देखेंगे 12 AM से। 12 AM कौन सा? आपके मोहल्ले का या आपकी गली का नहीं भाई, इधर आओ इस लेवल पे। न्यूयॉर्क लोकल टाइम को हमेशा सेट रखो, न्यूयॉर्क के टाइम को, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क। तो ये जो 12 AM है ये न्यूयॉर्क का है। हमारा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, साउथ अफ्रीका कहीं का भी नहीं, न्यूयॉर्क का। दुनिया की हर मार्केट चलती है न्यूयॉर्क के लोकल टाइम पे भाई, ठीक है। ये बन गई रेजिस्टेंस। और ये क्या है? ये क्या है भाई? क्या है ये क्या है भाई? ये क्या है भाई? ये तो है 15 मिनट का चार्ट, लेकिन ये आप लोगों को याद है ये क्या चीज़ मैंने ड्रॉ की हुई है? ग्रीन से कलर का जो रेक्टेंगल है, ये 1 आवर में आप लोगों को दिखा रहा था कि ये थी कौन सी जोन थी ये जी? ये थी डिमांड जोन। तो डिमांड जोन में आने के बाद मार्केट जब पंप करना शुरू हुई और एफओएमसी करीब आ रही थी, तो मार्केट ने बनाई एक और सपोर्ट। तो भाई लोग ओपन करना शुरू हो गए अपने लॉन्ग्स के, भाई एफओएमसी करीब आ रही है, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आखिरी दफ़ा जा रहा हूँ मैं, ठीक है, अपने जहनों में इसको नशीन कर लें कि भाई ये 1 आवर में डिमांड जोन क्यों है? क्योंकि ये टू द टिक ये बॉडी इधर आके रुक रही है, एग्जैक्ट यहीं पे ये लो भी रुका था, वो देख रहे होंगे, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। मार्केट यहां से फाइनली अब पंप करने लगी है। और एफओएमसी डे, 12 डे, ट्रू डे ओपनिंग, यहां से दिन शुरू हो गए। ट्रू डे ओपनिंग के बाद एक और सपोर्ट बनी है, ये सपोर्ट बनी है। तो इस सपोर्ट के नीचे किन के स्टॉप लॉसेस हैं भाई? भाई ये जो लेवल है ना, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा ये क्या हुआ है, आप लोगों को मज़ा तो आ रहा होगा इंशाल्लाह। स्टॉप लॉसेस किनके? लॉन्ग्स वालों के भाई, ऑब्वियसली लॉन्ग्स वालों के। भाई लेक्चर 2 घंटे का होने लगा है, अगर थोड़ा सा भी एहसास और कोई शर्म और नदामत है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बेहतर पता है। ये बन गई थी भाई सपोर्ट। अगर आपको जो करना चाहिए वो नहीं भी करते तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इजी सीन है भाई। ये सपोर्ट बन गई। इस लेवल को लोग अब समझना शुरू हो गए डिमांड जोन। क्यों समझना शुरू हो गए? मैंने पिछले जो 2 घंटे तकरीर की है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब जो इसको डिमांड जोन समझ के लॉन्ग्स ओपन कर रहे थे, उनमें से कुछ लोग अपने स्टॉप लॉसेस इस सपोर्ट पे ट्रेल कर रहे थे, और कुछ लोग जब ये यहां से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा रही थी, उस टाइम अगर वो सो रहे थे या अपनी खेतों में हल चला रहे थे, किसी भी वजह से उनका ये मूव मिस हुआ, तो वो कहेंगे मार्केट उनको एक और अपॉर्चुनिटी दे रही है, एफओएमसी आने लगी है, उससे पहले पहले लॉन्ग ओपन कर लो भाई, उससे पहले पहले लॉन्ग ओपन कर लो, ठीक है भाई। तो और ऑब्वियसली ब्रेकआउट वाले, जैसे ये हाई ब्रेक हुआ है या ये हाई ब्रेक हुआ है, तो ब्रेकआउट्स वालों ने भी लॉन्ग ओपन कर लिया। यहाँ वाले डिमांड जोन वालों ने अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ पे ट्रेल कर दिए हैं, जिनसे ये मूव मिस हुआ उन्होंने यहाँ पे लॉन्ग करके अपने स्टॉप लॉसेस इसके नीचे रख लिए हैं। जिसने इस हाई को ब्रेक होते देख के ही ब्रेकआउट समझा है, उसने क्या किया भाई, ये जो हाई ब्रेक हुआ है उसने समझा मार्केट को ब्रेकआउट मिल रहा है, एफओएमसी थोड़े टाइम में आने लगी है, ये सपोर्ट बन रही है, लॉन्ग ओपन करो, इसके नीचे स्टॉप लॉसेस रखो। मार्केट ने इस लेवल पे आके रेजिस्टेंस बनाई और इनको कर दिया नॉकआउट। ये हो गए फेल भाई लॉन्ग वाले। फिर आज के दिन में अभी एफओएमसी नहीं आई, फिर भी एल्गोरिदम लॉसेस करा रहा है। एफओएमसी नहीं आई, फिर भी लॉस हो रहे हैं लोगों के, फिर भी लॉस हो रहे हैं। लेकिन ये जो मूव नीचे का आया है, ये कहां तक गया भाई?
ये कहाँ तक गया, ये कहाँ पे जाके रुका है? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? मज़ा तो इंशाल्लाह आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है मज़ा तो आ रहा है, लेकिन मुझे एक और चीज़ की भी उम्मीद है कि मज़ा ही आ रहा है, शर्म नहीं आ रही लेकिन। हाँ ओ भाई, ये आके रुका है लोगों की डिमांड जोन पे। ये देखो, ये सिर्फ एल्गोरिदम ने लोगों को दिखाया है कि मार्केट एक दफ़ा डिमांड जोन को फिर से रीटेस्ट करने आई थी। ये वही 1 आवर की डिमांड जोन है। मैं अब नहीं जाऊंगा 1 आवर पे दोबारा, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए ये ग्रीन कलर का एरिया क्या है। ये जोन है एग्जैक्ट एल्गोरिदम ने। भाई आप लोगों को लगता है सेलिंग प्रेशर था, बाइंग प्रेशर था जो ये डिमांड जोन? ओ भाई, ये एल्गोरिदमिक थ्योरी है, ठीक है। अब देखो, ये डिमांड जोन से जैसे ही रिवर्स होना शुरू हुई है, तो जिन्होंने इसको सपोर्ट समझ के लॉन्ग किया था और जिनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे, उनको लगा ओ शिट, डिमांड जोन तक तो मार्केट जा सकती थी भाई, हमने तो गलत जगह स्टॉप लॉस रखा, हमें तो यहां पे लॉन्ग करना चाहिए। उन्होंने फिर से कर दिए अपने लॉन्ग्स ओपन। उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस कहां पे रखे भाई? बताओ मुझे, खुद बताओ। जिसने इसको डिमांड जोन समझ के लॉन्ग किया, उसने अपने स्टॉप लॉसेस कहां पे रखे? जो सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करता है, वो अपने स्टॉप लॉसेस कहां पे रखता है भाई? रेजिस्टेंस के ऊपर। मार्केट ने फेक रेजिस्टेंस बनाई, फेक मूव दिखाया डिमांड जोन का, रेजिस्टेंस करा दी ब्रेक। चलो भाई, चलो भाई, गए स्टॉप। जिसने ओह ओह भाई, मैं पजल हो गया बोलते बोलते, माजरत, मैं बड़ी लंबी तकरीर की है, मेरा दिमाग घूम गया भाई। जिसने यहाँ पे लॉन्ग किया था, वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं रखेगा भाई, वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं रखेगा, वो अपना स्टॉप लॉस रखेगा इस डिमांड जोन के नीचे। माजरत भाई, माजरत, मेरी जुबान फिसल गई बोलते बोलते, पता नहीं और कहाँ कहाँ फिसली होगी, मुझे रियलाइज नहीं हुआ होगा। इतनी लंबी थ्योरी कैसे पेश कर दूं भाई बगैर जबान फिसले? डिमांड जोन, स्टॉप लॉसेस, लॉन्ग्स, ठीक है भाई। अब ये डिमांड जोन का लो है, ये जो लेवल है ग्रीन एरिया का भाई, जिसकी सपोर्ट यहां पे फेल हुई, उसको लगा असल मूव तो डिमांड जोन, मार्केट देखे बिल्कुल उसको टच करके रिवर्स हो रही है, तो जिसने इसको डिमांड जोन समझ के दोबारा लॉन्ग किया, उसने स्टॉप लॉसेस कहां पे रखे? फाइनली अब देखें एफओएमसी कितना करीब आ रही है। एफओएमसी थी 2 PM पे, ये नीचे, ये जो है 9:45 AM हो रहे हैं। ये न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है, एफओएमसी ने आना था PM सेशन में, तो न्यूयॉर्क सेशन में आखिरी बार मार्केट ने आखिरी पत्ता फिर से फेंका, फिर से दुनिया के लॉन्ग्स ओपन करवाए। और भाई ये जो रेजिस्टेंस बनाई गई है ना, तो भाई ये जो नीचे का, भाई एक चीज अपने दिमागों में फिट कर लो कि मार्केट में कोई भी मूव होगा, कोई भी मूव होगा, ठीक है जी, ये जो मार्केट नीचे आई है ना, इसमें शॉर्ट सेलर्स थे, हमेशा होंगे। क्यों? जिनको लगा ये रेजिस्टेंस है, 1 हाई, 2 हाई, 3 हाई, 4 हाई, जिन्होंने यहां पे इसको रेजिस्टेंस समझ के शॉर्ट कर दिया था, तो शॉर्ट का मूव तो ठीक था भाई, लेकिन उनके स्टॉप लॉसेस इस रेजिस्टेंस के ऊपर थे। मार्केट गई इस रेजिस्टेंस के ऊपर, आखिरी बार उनको नॉकआउट किया जो शॉर्ट में बैठ गए थे, और जिन्होंने लॉन्ग किया था भाई, तो ये जैसे ही रेजिस्टेंस फेल हुई, इस डिमांड जोन से मार्केट जैसे ही रिवर्स हो रही है, तो ये लेवल जब फेल हुआ, तो यहां पे ब्रेकआउट्स वाले तो लॉन्ग करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? ये जैसे ही कैंडल ने इसको क्रॉस किया, ब्रेकआउट वालों के लिमिट ऑर्डर्स लगे होते हैं, उनके ऑटोमेटिकली लॉन्ग्स ओपन हो जाते हैं, तो उन्होंने कर दिए फिर से लॉन्ग्स। और भाई ये जो पूरी जोन है, ये वाली तो पूरी, भाई देखो जितनी मैंने थ्योरी बताई है आप लोगों को, इसमें मैक्सिमम लोग आज लॉन्ग ही थे जो रिटेल कॉन्सेप्ट्स पे अपना ईमान रखते हैं। आखिरी बार मार्केट ने दिखाया कि ये डिमांड जोन है, लॉन्ग ओपन कर दो, एफओएमसी आ रही है, आखिरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हर रिटेल वाला अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज कर रहा था कि भाई अंदर की खबर है, अंदर की खबर है, अंदर की खबर है, लॉन्ग्स ओपन करो, ब्रेकआउट भी मिल रहा है मार्केट को। उसके बाद क्या हुआ? जब पूरी दुनिया से लॉन्ग्स ओपन करा दिए, मुझे नीचे जाने की जरूरत नहीं है। तो भाई इस तरह का सिनेरियो होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि एफओएमसी वाले दिन आप लोगों ने किस टाइम तक ट्रेड नहीं करनी, ठीक है जी। इस चीज को कर देते हैं डिलीट।
भाई ये इस पे मैंने माउस रखा है अपना, इन चीज़ों को यार पीछे कर देते हैं। अब हमने करना है इंट्राडे, इंट्राडे का जो प्राइस एक्शन होता है उसकी सर्जरी करनी है, ठीक है जी। तो 12 AM के बाद अगर आप लोग, पहला मशवरा मेरा सुन लो, एफओएमसी का जो दिन होगा ना, एफओएमसी का ये दिन, भाई इस दिन ट्रेड मत किया करो। आप लोगों का अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोग एफओएमसी पे ट्रैप हो जाओगे। क्यों? ये जो मूव आया ना एफओएमसी पे, तो अगले महीने इंशाल्लाह अल्लाह हमें जिंदगियां दे खैर वाली, तो अगले महीने भी लोगों को लगेगा कि एफओएमसी पे वन डायरेक्शनल मूव होगा, लेकिन जनरली एफओएमसी भाई 2 स्टेज इवेंट होता है। अब ये भी समझाना पड़ेगा भाई कि 2 स्टेज इवेंट क्या हो। भाई ये था वन डायरेक्शन, वन मार्केट बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में गई है। जनरली एफओएमसी 2 स्टेज इवेंट होता है। क्यों? क्यों 2 स्टेज? किस तरह 2 स्टेज? एफओएमसी भाई किस तरह से 2 स्टेज इवेंट होता है? अपने फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाओ, देख रहे हो 2 PM पे ये क्या लिखा आ रहा है? फेडरल फंड्स रेट 2 PM, 2:30 PM। भाई जो मूव 2 PM पे आएगा वो फेक मूव होगा, 2:30 के बाद मार्केट रिवर्स हो जाएगी। ये बात मुझे बताने का दिल तो नहीं था, लेकिन अब मैंने एफओएमसी का पूरा इंजन खोला है तो दिल कर रहा है कि उस इंजन में ऑयल भी डाल दिया जाए, ठीक है जी। तो जनरली एफओएमसी पे क्या होता है भाई, 2 PM पे एक न्यूज़ आती है, 2:30 PM पे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। दिखाया ये जाता है भाई लोगों को, एफओएमसी को, लोगों एफओएमसी पे डायरेक्ट जो मूव आता है लोगों को उसमें ट्रैप किया जाता है। 2:30 के बाद उसके ऑपोजिट मूव शुरू हो जाता है। आज ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए मैं जनरली कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा ऐसा होगा। इस दफा जो एफओएमसी में मूव आया ना भाई, तो अब अगली जो एफओएमसी आएंगी तो लोगों के दिमाग में एक ही सीन होगा कि भाई 2 PM पे जो मूव आ रहा है मार्केट क्लोजिंग तक वही मूव रहेगा। भाई इस तरह हमेशा होता नहीं होता। ज्यादा क्या होता है, 2 स्टेज इवेंट होता है या वन डायरेक्शनल होता है? भाई ज्यादा 2 स्टेज होता है। ये जो आज हुआ है ये ज्यादा एफओएमसी पे इस तरह का सीन नहीं होता। भाई आप ऐसे समझ लो, एफओएमसी 2 PM, एफओएमसी 2:30 PM। ठीक है भाई। अगर 2 PM पे जनरली क्या होता है एफओएमसी पे वो बता रहा हूं, अगर 2 PM पे मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई है तो 2:30 के फौरन बाद नहीं, लेकिन अभी फिलहाल आगे बताता हूं, ठीक है। 2:30 के बाद मार्केट रिवर्स हो जाती होती है। इस तरह से एफओएमसी का जो इवेंट होता है वो बनता होता है 2 स्टेज इवेंट। कभी आप लोगों ने इस नज़र से एफओएमसी को देखने का सोचा भी नहीं होगा, मुझे पता है। भाई जाके देखना अपनी एफओएमसीज इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। जनरली एफओएमसी पे 2 PM पे जो मूव होता है वो लोगों को ट्रैप किया जाता है। आज ऐसा क्यों नहीं हुआ भाई? आज ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आज पहले से ही लोगों को लॉन्ग्स में ट्रैप कर दिया था। ये लेवल सपोर्ट दिखा के, ये जो लेवल थी ये जोन दिखा के, डिमांड जोन दिखा के। तो भाई जब पहले से ही लोगों को इतनी गलत डायरेक्शन में ट्रैप कर दिया जाए तो फिर 2 स्टेज इवेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पहले इस तरह का सिनेरियो नहीं है तो भाई समझ जाया करोगे एफओएमसी 2 स्टेज इवेंट होगा। 2 स्टेज इवेंट किस तरह होगा कि अगर एफओएमसी के बाद मार्केट पंप कर रही है तो भाई एफओएमसी के बाद 2:30 के बाद मार्केट डंप करना शुरू कर देगी। अगर 2 PM के बाद मार्केट डंप कर रही है, अगर 2 PM के बाद मार्केट डंप कर रही है तो 2:30 के बाद मार्केट पंप करना शुरू कर देगी। इस तरह से एफओएमसी का इवेंट 2 स्टेज इवेंट जनरली बनता होता है। आज क्यों हमेशा 100% 2 स्टेज इवेंट नहीं होगा भाई, लेकिन आप समझ लो कि ज्यादातर 2 स्टेज इवेंट ही होगा एफओएमसी। आज क्यों नहीं हुआ? मैंने पिछले 2 घंटे जो तकरीर की है इस वजह से नहीं हुआ। पूरी दुनिया लॉन्ग ओपन कर चुकी थी भाई, पूरी दुनिया लॉन्ग ओपन कर चुकी थी। एंड पे ये देखो, ये जो मार्केट ने आके अपनी ये जो 1 आवर की डिमांड जोन थी उसको जब टच करके रिवर्स करना शुरू किया है तो भाई लोगों का 110% ईमान बन चुका था
तो आज कोई ज़रूरत नहीं थी मार्केट को टू स्टेज इवेंट करने की। भाई ये सब एल्गोरिदमिक है, एल्गोरिदम करता होता है। एल्गोरिदम को पता है कि अगर पहले से लोग ट्रैप हो गए हैं तो टू स्टेज इवेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले से इस किस्म की गेम मार्केट ने नहीं चलाई तो फिर आज अगर रियल मूव बेरिश का था तो इनिशियली 2 PM से 2:30 PM तक मार्केट ने पंप होना था, 2:30 के बाद डंप होना था। आज डायरेक्ट मार्केट क्रैश किया है मार्केट ने, और टोटल क्रैश किया है क्योंकि हर बंदा लॉन्ग ही ओपन करके बैठा हुआ था। समझे हो गेम को कि किस तरह FOMC 2 स्टेज इवेंट बनता होता है भाई। इसको कुछ इस तरह कर देते हैं ताकि मैं कोशिश करूंगा ये चीज वीडियो के थंबनेल में लगा दूं और वीडियो बड़ी अट्रैक्टिव लगे। भाई FOMC वाले दिन किस तरह ट्रेड करोगे? आओ जरा थोड़े छोटे इसको अब कर देते हैं डिलीट। भाई ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है भाई। आप कुछ इस तरह से समझ लो कि 12 AM ओपनिंग तक, 12 AM ओपनिंग, यार ये तो आज मूव इतना बड़ा है कि ये 2:30 है, ठीक है भाई। टू 30 PM मजीद बड़ा कर दें ताकि याद रहे, और 12 AM। भाई जिस दिन भी FOMC हो, एक चीज हमेशा याद रखना भाई, दुआएं दोगे इंशाल्लाह। 12 AM से लेके 2:30 PM तक मार्केट आसमान पे जाए या मार्केट जमीन पे आए, ये जो टाइम है 12 AM से 2:30 PM तक, भाइयों बता रहा हूं ईमानदारी और खुलूस के साथ बता रहा हूं, आप लोगों ने 12 AM से 2 PM पे FOMC आ जाएगी, लेकिन आप लोगों ने 12 AM, आप लोगों ने 12 AM से 2:30 PM तक मार्केट जो मर्जी करे, आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी। 2 PM पे ही आज मूव शुरू हो गया था, लेकिन ये 2 स्टेज इवेंट नहीं था। आपको कैसे पता चलेगा भाई 2 स्टेज इवेंट था, होना है कि नहीं होना? आपको ये सब अभी से थोड़ी पता है, ये जो कुछ मैंने पीछे बयान किए। तो आप लोगों के लिए बेस्ट मशवरा, पहला मशवरा ये है कि FOMC वाले दिन ट्रेड मत करो। अगर बहुत ज़्यादा हाथों में खारिश है, अगर वालिद साहब ने बहुत फालतू पैसा कमाया हुआ है, अगर समझ नहीं आ रही कि भाई एस्कोबार की तरह किधर जाके पैसा छुपाएं, तो भाई फिर भी 12 AM से 2:30 PM तक कभी ट्रेड मत करो। 2:30 PM के बाद भी फौरन ट्रेड मत करो। 2:30 PM के बाद अपना सेटअप तलाश करना शुरू करो। मुझे नहीं पता आप लोगों का सेटअप क्या है, आप मैक्सिमम रिटेल वाले हो, आपका तो कोई सेटअप वर्क नहीं करेगा, अल्लाह करे वर्क करता रहे। लेकिन आप रिटेल हो या आप स्मार्ट मनी हो, आपने 2:30 PM से पहले और 12 AM के बाद, जैसे ही 12 AM ओपनिंग होगी, आपने ट्रेड अपनी ख़त्म, कोई ट्रेड नहीं लेनी आपने 12 AM के बाद से 2:30 PM तक। FOMC वाले दिन, FOMC, ओहो FOMC, भाई ये बहुत बहुत हैवी बात बताई है मैंने आप लोगों को, जान के एंड पे बताई है क्योंकि मुझे पता है ये इतनी लंबी कोई भी नहीं देखेगा वीडियो। भाई 12 AM से 2:30 PM तक डोंट ट्रेड, ठीक है भाई? कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ओ भाई वीडियो ही नहीं देख रहे हो तो समझ कैसे आएगी कब की वीडियो बंद करके चले गए होगे। FOMC डे, FOMC डे कोई भी होगा भाई, 12 AM से 2:30 PM के दरमियान आपने लंदन सेशन आएगा और न्यूयॉर्क सेशन आएगा। लंदन सेशन क्या होगा भाई? 2 AM, इसको कुछ ड्रॉ कर देते हैं, मज़ा नहीं आएगा, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। आपका आएगा भाई लंदन सेशन, ये 2 AM से 5 AM, हाँ बस ठीक ड्रॉ किया मैंने, ठीक है भाई। लंदन सेशन
लंदन सेशन और चल ना भाई। लंदन सेशन ठीक है भाई। और आपका 8:30 AM, आप लोगों ने मेरी सेशंस वाली अगर वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो मैं टाइम अभी बना रहा हूँ इधर 8:30 AM से 11:30 AM, भाई ये होता है लंदन सॉरी न्यूयॉर्क सेशन होता है 8:30 AM से 11:30 AM तक, ठीक है भाई। ये होता है न्यूयॉर्क सेशन। यूएस की स्टॉक मार्केट का फोरेक्स का जो न्यूयॉर्क लंदन सेशन फोरेक्स का सेम होता है, लंदन सेशन फोरेक्स का सेम होता है, लेकिन जो न्यूयॉर्क सेशन फोरेक्स का होता है वो होता है 7 AM से 10 AM तक, ठीक है भाई। तो फोरेक्स वाले हजरात और स्टॉक मार्केट वाले हजरात और क्रिप्टो वाले तो किसी खाते में ही नहीं आते, लेकिन चलो वो भी सुन लो कि भाई लंदन सेशन के अलावा जो टाइम है और न्यूयॉर्क सेशन के जो अलावा टाइम है वो उस टाइम पे तो किसी भी दिन ट्रेड नहीं करनी, लेकिन लंदन सेशन में भी और न्यूयॉर्क सेशन में भी आपने एफओएमसी वाले दिन 12 AM से 2:30 PM तक ट्रेड नहीं करनी। उसकी रीजन क्या है कि भाई जनरली एफओएमसी 2 स्टेज इवेंट होता है, तो 2:30 PM के बाद जो 2 PM के बाद जो हो रहा होगा वो अमूमन जनरली फेक मूव होगा, 2:30 के बाद असल मूव शुरू होगा, लेकिन 2:30 के भी फौरन बाद नहीं, 2:30 के बाद बैठो, मार्केट को अपना मार्केट में एनालिसिस करो, टेप रीडिंग करो, समझो। उसके बाद 2:30 PM के बाद अगर कोई मूव मिल रहा है आपको तो आप उसको होल्ड कर सकते हो कितने बजे तक, तकरीबन 3:50 PM या 3:30 PM तक, ठीक है भाई। तो कितने बजे तक आप ट्रेड करो, 2:30 PM के बाद अपना सेटअप ढूंढना शुरू करो, सेटअप मिल जाए तो उसको आप होल्ड कर सकते हो तकरीबन 3:30 या 3:45 3:50 PM तक बस। तो भाई इस तरह से आप लोगों का एफओएमसी का दिन ट्रेड होगा, कोई भी एफओएमसी हो। आज तो 2 PM पे डायरेक्ट तबाही हुई थी, लेकिन अगर तबाही हो या ना हो आप लोगों ने एक तहिया कर लेना है बहुत अंदर की, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बात किसी को नहीं पता कि एफओएमसी 2 स्टेज इवेंट होता है, किसी को नहीं पता। और अभी सब आ जाएंगे भाई 2 स्टेज इवेंट किधर होता है, ये तो 1 स्टेज था। भाई ये आज 1 स्टेज था ना, मैंने उसकी रीजन बता दी है, लेकिन जाओ जाके अपने चार्ट्स में देखो, पिछले मंथ्स में चले जाओ जाके देखो और मुझे बताओ कि 2:30 PM तक जो मूव आता है वो फेक होता है कि नहीं होता, उसके बाद रियल मूव शुरू हो रहा होता है। अगर रियल मूव ना भी शुरू हो तो अक्सर ये होता है कि 2:30 PM तक जो हुआ है उसके बाद उसके लो पे अगर 2:30 PM तक पंप आया तो 2:30 PM के बाद जो 2:30 PM के बाद लो बना था वो ब्रेक हो जाएगा। समझे हो गेम को? तो भाई मेरे ख्याल से एफओएमसी के ऊपर दुनिया में आप लोगों को इससे बड़ा लेक्चर, इससे ज़्यादा अच्छा बेहतरीन लेक्चर कोई नहीं दे सकता। दे तो अच्छी बात है, मेरे ख्याल से नहीं दे सकता। तो भाई ये था आज का लेक्चर चला गया 2 घंटे से भी ऊपर। मुझे पता कोई भी नहीं सुनेगा, कोई भी एंड तक नहीं देखेगा। अगर कोई एंड तक देखेगा तो ही चांसेस हैं कि वो ट्रेडिंग की दुनिया में कामयाब होगा। तो भाई अगर तो लेक्चर समझ आया है, कुछ चीज़ें समझ आई हैं भाई, ये जो सब कुछ है ना भाई, ये जो मैंने अल्लाह के फजल से एफओएमसी से एक दिन पहले बोल दिया था कि मार्केट क्रैश करने लगी है, ये बहुत कम टूल्स हैं जिनसे ये चीज़ें पता चलती हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन वो इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, उन चीज़ों में मत पड़ें। अभी बेसिक भाई मैंने आप लोगों को कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स नहीं की, मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ये सपोर्ट थी, ये फेल होनी है, सिंपल बस बात ख़त्म। मज़ीद चीज़ों में मत जाओ, जो बता रहा हूँ फिलहाल वो सुनो, ठीक है भाई। तो ये है सारा चक्कर इस दिन का। और अब मुझे टेस्ट करने पड़ेगी अपनी वो जो दरमियान में माइक मेरे से उतर गया था, तो अल्लाह खैर करे उसमें कोई गड़बड़ ना हुई हो आवाज़ में, वरना बड़ा ही मुझे दुख होगा। मैंने 2 से ढाई घंटे लगाए हैं बैठ के। अल्लाह खैर रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, अल्लाह ताला कभी आप लोगों का लॉस ना कराए, अल्लाह ताला कभी ऐसे मूव में आप लोगों से लॉन्ग, अल्लाह ताला आप लोगों को ये सलाहियत दे कि आप कभी भी इस टाइप के मूव में लॉन्ग ना करके बैठे हों। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर तब आएगा अगर इस लेक्चर पे मुझे कोई अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस नज़र आया। अगर नहीं नज़र आएगा तो भाई समझ लो कि ये आखिरी लेक्चर था। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। खुदा पामान, अल्लाह हाफ़िज़।